हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर व्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय बनाने से। और यहाँ पे मैंने दूध भी उबलने के लिए रख दिया। ये इवनिंग से शुरुआत हो रही है। मैंने व्लॉग्स नहीं मैं बना रही थी, बहुत ज़्यादा ही हम लोग स्ट्रेस्ड में चल रहे हैं। तो ना व्लॉग बन भी रहे थे तो एडिट नहीं हो पा रहे थे, तो ये वाला व्लॉग शुरू किया मैंने इवनिंग से, क्योंकि यूट्यूब मैंने चूज़ किया है व्लॉगिंग के लिए, तो फिर ये कंटिन्यू भी रखना ही है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रह जाता है। व्लॉग शूट तो हो जाते हैं बट एडिट नहीं हो पाते फिर। तो यहाँ पे मैं इवनिंग से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। दूध भी उबलने रख दिया है। दूध हमारा जो है ताज़ा आता है डेयरी से, और इवनिंग के टाइम ही आता है। पहले मॉर्निंग के टाइम आता था बट कुछ इश्यूज़ की वजह से फिर टाइम का क्लैश होने लगा, तो फिर मैंने इवनिंग का कर दिया। तो यहाँ ताज़ा दूध आया था, वो उबलने रख दिया है। और उसी दूध की, ताज़े दूध की जो चाय बनती है वो बहुत ही बढ़िया टेस्टी वाली बनती है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बना ली है थोड़ी सी चाय। हस्बैंड गए हुए ऑफिस, तो आज अकेले ही मैं अपने लिए यहाँ चाय बना रही हूँ। और यहाँ बच्चे कर रहे थे ज़िद कि मुझे हमें जाना है छत पर खेलने के लिए, तो यहाँ मैं बच्चों को ले आई हूँ छत पर। और यहाँ पे ये मैंने ना प्लांट्स जो लगाए हुए हैं, थोड़े बहुत ही हैं वैसे तो। मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक़ है, मन तो करता है पूरी छत भर लूँ मैं प्लांट से, बट ऐसा हो नहीं पाता पॉसिबल, क्योंकि फिर प्लांट्स की केयर जो है एक जैसे बच्चों की केयर करते हैं उसी तरीके से करनी पड़ती है। एंड घर के काम तो वैसे ही नहीं निपट पाते हैं, तो फिर नुकसान हो जाए, प्लांट्स ख़राब हो जाए और पाप लगे, तो फिर इसलिए मैंने सिर्फ 4-5 प्लांट्स ही रखे हुए हैं। तो इनकी मुझे आज खोदनी थी मिट्टी। मैंने ना कुछ स्टिक्स मंगवाई थी प्लांटिंग की, बहुत ही वायरल चल रही हैं सोशल मीडिया पे। ऑनलाइन मैंने देखा था कि कुछ ग्रीन सी जो स्टिक आती है वो 1 महीने के लिए मतलब डाल दो, और जो है प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं लगता और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने वो ही यहाँ मंगवाई थी, ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी। और बाय टू के साथ गेट टू मिली थी, और 400 की रेंज में वो मुझे पूरा पैक मिल गया था। तो यहाँ मैं छत पर आ गई फटाफट से, फिर सारी मिट्टी जो है एक बार खोद दी, फिर मैंने वो स्टिक्स लगाई सारे प्लांट्स में और थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दिया है। ये देखिए मैं प्लांट्स आप लोगों को दिखा रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी दोनों बच्चों को बस छोड़कर आए हैं और आते ही मैं यहाँ लगा रही हूँ मशीन। और आज मोटर में पानी नहीं आ रहा है, मीठे पानी वाली में अभी सबमर्सिबल लगा कर आई हूँ। मैंने कहा चलो फटाफट से लगाते हैं कपड़े। अभी बड़ी अजीब सी आवाज़ आई, मैं यहीं खड़ी थी, मैं कपड़े डाल रही थी मशीन में। और आप लोगों को पता ही शाफ्ट है तो ओपन है, मौसम भी ऐसा ही है, गड़बड़ हो रखी है मौसम में। बाहर धूप नहीं आ रही है, देख सकते हो। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। इस टाइम तक धूप आ जाती है रेगुलर, और बहुत तेज आती है कि यहाँ पे भी उसकी मतलब सूरज की किरणें आती है, तो प्रॉपरली धूप आ जाती है इस टाइम तक, मतलब जैसे गर्मियों में आती है। बट आज मौसम बिल्कुल टूटा हुआ है, जरा सी भी धूप नहीं है। ये देखो कैसा अंधेरा अंधेरा सा हो गया, इसलिए मैंने ना लाइट भी जलाई हुई है शाफ्ट की। तो बड़ी अजीब सी आवाज़ आई अभी, जैसे कि थोड़ा ब्लास्ट सा हुआ हो, कहीं यहीं से आवाज़ आई, कहीं दूर ब्लास्ट हुआ हो। और जो हमारे गांव में जितने मोर है ना वो बड़ी तेज थे, जब भूकंप आया था तब वो जिस तरीके से चीख रहे थे वैसे ही वो आवाज़ निकाल रहे थे, चीख रहे थे सारे मोर। कम से कम होंगे 15-20 मोर, सब चीखने लगे। 5-7 सेकंड के लिए चीखे, फिर वो चुप हो गए। तो मुझे लगा पता नहीं शायद मतलब वो जो होता है, क्या होता है वो बिजली वाला, उसमें आग वाग लग गई होगी शायद, उसी का ही ब्लास्ट हुआ होगा। क्योंकि लाइट भी एकदम फ्लिप मारी थी, इन्वर्टर ऑन हो गया था 4-5 सेकंड के लिए। तो मैं फटाफट से नीचे भागी, मैंने कहा, फिर मैंने देखा अंदर जाके, मैंने कहा नहीं लाइट तो नहीं गई हुई, कट जरूर मारा था, फ्लिप सी तो हुई थी बट गई नहीं है। फिर मैं फटाफट से समर्सिबल लगा के, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट पानी तो भर के रख लो, क्योंकि देखो लाइट जाएगी तो फिर कहीं ये ना हो कि टैंकी भी खाली हो। तो इसलिए मैंने फटाफट से भाग के भी समर्सिबल लगा कर आई हूँ। और मशीन तो लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर लाइट जाती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब लाइट वापस आती है तो ये वहीं से ही शुरू होती है जहाँ से ये बंद हुई थी। तो मशीन की टेंशन नहीं है मेरे को, बस पानी की टेंशन होती है। लाइट वैसे जाती नहीं है, बट जिस तरीके की भी आवाज़ आई तो हो सकता है कहीं फॉल्ट हुआ हो,
फटाफट लगा देती हूँ मशीन, फिर बनाएंगे चाय वाय। तो ऑटोमेटिक मशीन का ना सच में बहुत ही ज़्यादा सुख है। और मैं जो इसमें यूज़ करती हूँ वो लिक्विड डिटर्जेंट भी यूज़ कर लेती हूँ और पाउडर वाला भी यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है इस मशीन में बाकी मशीन के कंपैरेटिवली कि अगर इस मशीन में ना हम पाउडर वाला भी यूज़ कर सकते हैं सर्फ। तो मैं बाकी मशीन्स में मैंने देखा है जैसे ऑटोमेटिक जो होती हैं, अगर उसमें पाउडर आप यूज़ कर लोगे सर्फ को पाउडर वाला, तो कपड़ों में ना वो रह जाता है और पैचेस से बन जाते हैं, वाइट वाइट हो जाते हैं। बट टचवुड इस मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ तो फिर जो है कपड़ों में वो रह जा रहा है या चिपक जा रहा है, कपड़े ख़राब हो जा रहे हैं, पैची हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी स्पेशियस मशीन है मेरी, 7.5 kg की। तो यहाँ लगा दी है मैंने मशीन। मैं मोस्टली पाउडर ही यूज़ करती हूँ और वैसे मंगवा के तो लिक्विड भी रखती हूँ। और बस यही है कि मोस्टली यूज़ मैं पाउडर ही करती हूँ। वर्लपूल की है ये 360 डिग्री ब्लूम वॉश, ठीक है। और 7.5 किलो वाली है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। एक टब में ही जो है इतने कपड़े आ जाते हैं ना, जैसे कि 2-3 टब्स धो लिए हों, मतलब इस तरीके की अच्छी क्वांटिटी में इसमें कपड़े आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने साथ के साथ मशीन भी ऊपर से क्लीन कर ली है, क्योंकि आजकल हवा इतनी ज़्यादा दिल्ली में चल रही है कि ना ऊपर से शाफ्ट से जो है ना मिट्टी बहुत ही ज़्यादा आ जाती है, मशीन बहुत गंदी हो जाती है। मैंने कहा चलो ये भी साथ के साथ क्लीन कर लें। फिर यहाँ इवनिंग हो गई, यहाँ मैंने फिर फटाफट से दूध चढ़ा दिया उबलने के लिए और दूध का लोटा भी साथ के साथ धो के रख लिया। यहाँ हो गया था शोना बहुत ज़्यादा गुस्सा, और ये एक बहुत ही पुराना रिमोट पड़ा हुआ था, उसको ये कूटने लगा, मतलब गुस्से में उसको इसने तोड़ दिया। बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था ये। और जो फिर उसके बाद मैं यहाँ डिनर की तैयारी में लगी। डिनर में बन रहा है कढ़ी चावल और दाल। हस्बैंड को कढ़ी पसंद नहीं है तो मैं उनके लिए दाल बना रही हूँ। और जो भूकंप वाला सीन हुआ था ना यार, मतलब ये लगा लो वो अभी तक हम लोग भूल ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि जो शेकिंग के साथ जो आवाज़ थी ना, वो आवाज़ जो है ऐसे लगा लो हमारे दिमाग में मन में बस ही गई हो, जैसे उस तरीके की आवाज़ थी, बहुत ही डरावनी वाली। तो वो वाला यार अभी तक याद करके बहुत अजीब लगता है, पर हम लोग भूल ही नहीं पा रहे। रोज़ हम लोग रात को सोते हैं ना तो बच्चों का यही होता है, मम्मी भूकंप तो नहीं आएगा, भूकंप तो नहीं आएगा। मैं उन्हें समझा बुझा के सुलाती हूँ, बट टू बी रियली ऑनेस्ट डर तो लगता ही है यार। जिस तरीके का वो आया बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने दूध भी उबाल लिया है और दाल मैंने कुकर में ही चढ़ा दी थी। 2 सीटी लगा के उसे तड़का लगा देंगे बिल्कुल नॉर्मल सा, सिर्फ टमाटर का। और यहाँ पे कढ़ी जो है मैंने बना ली है। कढ़ी जो है पकोड़े वाली नहीं बनाई, क्योंकि मेरे घर में बच्चों को पकोड़े वाली कढ़ी पसंद ही नहीं है। पकोड़े वाली बना लो तो ये खाएंगे ही नहीं। हस्बैंड को तो वैसी कढ़ी पसंद नहीं है, उनको तो फिर मैं जब जब कढ़ी बनाती हूँ तो उनके लिए मैं दाल बना देती हूँ और बिना पकोड़े की ही बनाती हूँ। अगर मैंने पकोड़ा डाल दिया तो ना ये लगा लो पूरा कढ़ाई जो है वो ख़राब ही जाएगी, बच्चे खाएंगे ही नहीं। तो पकोड़े वाली कढ़ी मैं नहीं बनाती, बिल्कुल सिंपल ही बनाती हूँ। मतलब बिना पकोड़े की, सिंपल तो क्या मसालेदार ही होती है बट बिना पकोड़े की होती है। और यहाँ पे फिर मैं लगा रही हूँ दाल को तड़का, बहुत ही सिंपल, सिर्फ हींग जीरा और टोमेटो की प्यूरी। टोमेटो में ही मैंने वो ग्राइंड कर लिया था, साथ के साथ अदरक और सूखा धनिया अच्छे से मिक्सी में पीस के यहाँ पे तड़का लगा दिया। टमाटर का प्याज मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। सूट्स का जो है मेरा ऑनलाइन बिजनेस, उसका मुझे बहुत सारा पेंडिंग वर्क चल रहा था, तो उस वजह से मुझे वो काम निपटाना था। और फिर मैंने कहा चलो यार फटाफट से जैसे भी, पर जैसे नवरात्रों में बनाते हैं ना वैसे ही उस तरीके की दाल बनाई थी मैंने, और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुई थी। ये भी सारा डिनर विनर का काम निपट गया है, बना के रख लिया है, बस अब डिनर ही लगाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग का ही एंड करते, क्योंकि कल से ये व्लॉग चल रहा है। एक तो मैंने एक वैसे ही वीडियो डाल दी थी कि भूकंप जब आया तो हम लोगों का एक्सपीरियंस था, तो उसी दिन व्लॉग भी मैं बना ही रही थी। तो फिर यही था कि वो वाली तो मैंने पोस्ट कर ही दी थी, अपलोड कर ही दी थी, तो ये व्लॉग का एंड करना बड़ा ज़रूरी था। तो मैं बस अभी इसी रूम में आई थी, इस सूट की वीडियो बनाने आई थी। देखो बहुत अच्छा सूट है ये वाला, ये देखिए बहुत अच्छा सूट है।
आ रही हूँ बेटा। पूरा हैंडवर्क का सूट है ये, बहुत फुल लेंथ में। तो मैं इसकी वीडियो बनाने आई थी, मैंने कहा चलो व्लॉग का भी यहीं एंड करते हैं। और कल हम लोग ना पूरी रात नहीं सोए, क्योंकि हमें डर था इसी का ही फिर से दोबारा अर्थक्वेक का, भूकंप का हम लोगों को डर था कि मतलब फिर से ना आ जाए। एक डर बैठ जाता है ना, तो लिटरली हम लोगों के मन में, हमारे ही नहीं बच्चों के भी दिमाग में, मन में जो है ना डर बैठ गया है। क्लीन लग रहा है, हाँ अब ठीक है। तो हम सबके दिमाग में ना डर बैठ गया भूकंप का, क्योंकि जो हमने उस दिन फील किया ना, मतलब मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती हूँ क्या एकदम फील हम लोगों ने उस दौरान किया था। बस ऐसे लग रहा था कि आज तो भाई गए काम से, लिटरली जान जो है ना, बिल्कुल कहते हैं ना हलक में आ गई थी, तो वही था, ऐसे हो गया था। आज लग रहा था मैं और मतलब हस्बैंड एक दूसरे को यही कह रहे थे, अरे बड़ा ज़बरदस्त भूकंप आ रहा है, हम तो गए सब, हम तो गए, हम भगवान का नाम लेने लगे कि बचा लेना। मतलब ऐसे बड़े बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी। देखो अभी तो 4.01 ऐसी किसी मतलब उसका ही आया है ये भूकंप, कम कम ही था, पर ये उठा दिल्ली से ही था, हमारे यहीं से उठा था दिल्ली से ही। तो इसकी जो वो थी ना ट्रेमर्स की जो शेकिंग थी, वो बहुत ज़्यादा फील हुई। वो तो फील हुई पर जो इस भूकंप की ना बड़ी अजीब सी आवाज़ थी, गड़गड़ाहट करके आवाज़ सी हुई, जैसे बिजली गिरती है ना भयंकर वाली, उस तरीके की अजीब सी आवाज़ हुई। उस आवाज़ से हम लोग ज़्यादा डर गए। बहुत ही भयानक आवाज़ उठी थी ये वाली, और न्यूज़ में भी यही दिखा रहे हैं कि आवाज़ से लोग ज़्यादा डर गए। शेकिंग से तो डरे डरे, प्लस जो आवाज़ आई ना उसमें तो आवाज़ सुन के ही बंदा, भूकंप से तो, शेकिंग से तो हम लोग डर ही रहे थे, बट जो आवाज़ आई ना उससे हम लोगों को ये हो गया भाई आज तो हम सब गए काम से। तो ये हो गया था। तो इसने ना वही सोची, कल रात को भी नींद नहीं, आज ही पूरा दिन ऐसे रहा, क्योंकि जब भूकंप आता है तो 24 घंटे तक फिर होता है कि हो सकता है कि दोबारा से आफ्टर शॉक्स आए, बट टचवुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जी सबको सेफ रखें सबको। बट पता है यार, ये जो हुआ ना, तो इसने एक चीज़ तो सिखा दी कि लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल। कभी भी कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम कुछ भी का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो जितनी ज़िंदगी मिली है ना यार, अच्छे कर्म करो और बस भगवान का नाम लो, क्योंकि ऊपर जो जाएगा सिर्फ भगवान का नाम जाएगा, और कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा। यही जाएगा सिर्फ हमारा साथ, भगवान का नाम। और हमारे कर्म जो है, हम जो अच्छे कर्म करते हैं वो कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए लोगों का। मैं तो अपनी लाइफ में एक चीज़ अपना चुकी हूँ कि बुरा मत करो और बुरा मत सहो। और बुरा मतलब बिल्कुल ये लगा लो, बुरा जो वर्ड है ना वो अपनी ज़िंदगी से हम लोगों ने आउट ही कर दिया। हम ना किसी का बुरा करते हैं और ना खुद के साथ किसी को करने देते हैं, ठीक है। बुरा मत करो और बुरा मत सहो, वो वाला फंडा अपनाया हुआ है, और अच्छे कर्म करो, बस हम तो यही है। ये जो अभी उस भूकंप वाला इंसिडेंट हुआ, इसने हमें ये सिखा दिया कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो लाइफ साइकिल ह्यूमन की होती है ना, 70 80 90 साल तक जीते हैं, और फिर उसके बाद बहाना बन के भगवान जी के पास चले जाते। बट आज का जो समय है वो बदल गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी। तो इसलिए हम सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है जो हमारे साथ ऊपर जाएगी। तो इस चीज़ से तो यार आजकल तो यार न्यूज़ में भी देख रहे हैं, और आस पड़ोस में दुनिया में हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू इतनी चीज़ें देख रहे हैं कि बच्चों को भी कुछ ना कुछ आजकल हो जा रहा है। तो तभी मैं कह रही हूँ लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। आज के समय में ना एक एज लिमिट नहीं रहेगी, 80 70 साल तक ही हम लोग जिएंगे कभी भी। देखो उस समय अगर अगर परसों नहीं, कल जो सुबह अर्ली मॉर्निंग आया, तो अगर ये तगड़े वाला भूकंप आया होता तो शायद दिल्ली तबाह थी, आधे से ज़्यादा लोग जो है मर गए होते। तो वही है ना, लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल। अब अगर भूकंप से नुकसान हो गया होता दिल्ली में, तो बच्चों से लेके बड़ों तक सब है ना, तो सारे लपेटे में आ जाते। तो वो इसलिए मैं कह रही हूँ ना, अब आज के समय में ना एज लिमिट नहीं रही है कि 80 90 साल जाकर ही कुछ होगा। बट सोशल मीडिया पे इतना देखते हैं, न्यूज़ में इतना देख रहे हैं, आस पड़ोस में अपनी लाइफ में मतलब इतना कुछ देख रहे हैं कि आजकल बच्चों के साथ भी इतना कुछ हो रहा है। लोग बच्चे बेचारे इतने स्ट्रेस ले लेते हैं एजुकेशन को लेके, उनको अटैक आने लग गए छोटे छोटे से बच्चों को। तो वही है, आज का समय बदल चुका है। इसलिए कितनी भी ज़िंदगी मिली है या बची है, बस उसमें हम लोगों को सबको भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं अपने दोनों बच्चों को यही सिखाती हूँ कि बेटा मतलब सुबह उठते इनको तो
प्रणाम ही करवाती हूँ भगवान जी के आगे, यही सिखाती हूँ जितनी भी लाइफ मिली है बच्चों, बस भगवान जी का नाम लो, क्योंकि यही चीज़ हमारे साथ ऊपर जाएगी, अच्छे कर्म ऊपर जाएंगे। तो यही है यार। अब बस खाना खाने जा रही, तो मैंने सोचा थोड़ी बातचीत कर ली जाए आप लोगों से, और अपने मन की बात आप लोगों से कह दी जाए, क्योंकि जो ये हुआ था ना, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन थी। मैं तो बता ही नहीं सकती यार। बच्चों पे मुझे वो हो रहा था, दोनों बेचारे बच्चे सो रहे थे, हमें कुछ समझ ही नहीं है 2-4 सेकंड तक कि हम लोग करें क्या। हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे, भगवान का नाम जप रहे थे, मतलब ले रहे थे, और बस ये कह रहे थे यार आज तो गए, आज तो गए, ऐसे करके। फिर हस्बैंड ने थोड़ा होश संभाला, बोले नहीं नहीं चल अभी सेफ है, चलो ऐसा करो बाहर निकलो फटाफट से। सबसे पहले तो एक सोना को मैंने उठाया, आलिया को इन्होंने उठाया, फटाफट से हम लोग घर से बाहर निकले, और आधे घंटे तक हम लोग बाहर ही रहे, क्योंकि आफ्टर शॉक आने का खतरा रहता ही रहता है। तो आधे घंटे बाद हम लोग घर में आए, फिर आराम से, मतलब वही है यार। पर डर तो बैठ ही जाता है ना यार, अगर आंखों के आगे मौत देख लो तो किसके डर नहीं होता है यार, बैठ ही जाता है लिटरली। चलो यार, फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। भगवान जी बस पूरी दुनिया में सबको सेफ रखे यार, डिज़ास्टर से, कभी भी आपदा से, या ऐसे अर्थक्वेक से, किसी भी डिज़ास्टर से, मतलब किसी को भी कुछ ना हो यार, किसी को भी। बट बाकी हाँ, ये तो एक बिटर ट्रुथ है, कड़वा सच है कि एक ना एक दिन तो हम लोगों को इस दुनिया से अलविदा कह ही देना है, ऊपर चले ही जाना है। बट डिज़ास्टर से कभी कोई ना जाए यार, सब सेफ रहें बस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के आ गई बेटा, बच्चे खाना मांग रहे हैं, तो चलिए आज के मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।